नरेंद्र मोदी ने कोई नैतिकता तो छोड़ी नहीं है। वो जो है वो डिलिमिटेशन के जरिए पहले महिलाओं की आड़ ली, महिला सशक्तिकरण की आड़ ली, तो वो पहले ही कानून बन चुका था। अभी भी झूठ बोलते रहे। प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा इस देश में कोई नहीं है। करोड़ों मतदाता इस देश के ठगे जा रहे हैं। तो ये साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी एन केन प्रकारेण सत्ता में पूरा वर्चस्व मतलब 100% हासिल करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, सूचना आ रही है कि अब शिवसेना भी टूट चुकी है और उसके जो 6 सांसद हैं उद्धव गुट के, वो बगावत कर चुके हैं। और कैसी बगावत के पीछे खेल क्या है वो आप जानते हैं। बात विकास या महाराष्ट्र का जो उद्धार की बात है, लेकिन खुद का पीछे क्या उद्धार हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आप जान। और ये अकेला सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। उसके पीछे कौन है ये भी आप जानते हैं। अगली बारी किसकी है ये भी चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो सब चल रहा है, इन सब के बीच बहुत सारी बातें हो रही हैं। बात विपक्ष ये कर रहा है कि अब कोई ठोस कदम उठाना होगा, कुछ खास करना होगा। खास जब करेंगे, ठोस कदम उठाएंगे। इन सब के बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा है, और वो वीडियो यदि किसी को सबसे ज्यादा डरा रहा है, कहीं सबसे ज्यादा भयभीत कर रहा है, तो वो जिन पे आरोप लग रहे हैं गद्दार, उन्हें कर रहा है। क्या है ये वीडियो, पीछे क्या है, इसमें क्या इसके रेपरकेशंस हो सकते हैं, इसी पर करेंगे बात। चलेंगे जो हम खबरों के पीछे की बात करते हैं, अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास जुड़ना चाहूंगा। उनको जोड़ता हूं। अरुण दीक्षित जुड़ गए हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। और शुरुआत यहीं से आप देख रहे हैं सर, आ गई है अब कि वो जो उद्धव ठाकरे गुट के जो 6 सांसद कल भी नदारत रहे, और उसके बाद आपने देखा था संजय राउत का गुस्सा। पहले भी एक दिन पहले उनको फिर वो अपना आपा खो बैठे, तो कल भी उन्होंने फिर वो जो जिस भाषा चाहती है जो इस तरह के लोग, वो उस भाषा में बात कर रहे हैं। तो पहले तो यही कि ये जो चल रहा है सारा कुछ, और इन सब के बीच जो वीडियो वायरल हुआ मैं आगे बताता हूं। लेकिन पहली प्रतिक्रिया कि ये अब कहा जा रहा है कि ये तो है, यहाँ खत्म है, 362 करना है, 44 सांसद आज भी कम, यदि 6 मिल जाते हैं जिस तरह का सीन है कि आज वहां ये दावा हो रहा है कि शिवसेना किसकी असली शिवसेना, वो उद्धव ठाकरे या जो एकनाथ शिंदे तो सिंबल और सब ले जा चुके, कैसे ले जा चुके मालूम है, और आज उनका स्थापना दिवस है, वहां मन रहा है। तो आज बड़ा सरगर्म है जो महाराष्ट्र है, और बाकी देश की नजर है ही, निगाह है ही। आगे ये है कि सपा टूट सकती है, जो तमिलनाडु में डीएमके, उस पर निगाह नजर है, और छोटे छोटे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी खेले। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी इस टूट फूट पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली प्रतिक्रिया यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लोकतंत्र खत्म करने, प्रजातंत्र खत्म करने और विपक्ष को खत्म करने की जो मुहिम कांग्रेस मुक्त भारत के नाम से चलाई थी, वो अब क्षेत्रीय दल मुक्त भारत में कन्वर्ट हो रही है, में तब्दील हो गई है। कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कांग्रेस को जनता ने हराया, उसके बाद कांग्रेस का जनमत मोदी लूट रहे हैं ये आरोप, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस ने दिया, ये हमारा नहीं है, उनका है। तो ये साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी एन केन प्रकारेण सत्ता में पूरा वर्चस्व मतलब 100% हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि आप याद करिए 2024 के चुनाव में 240 पे आए, उनके पास आज भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो स्पष्ट बहुमत नहीं है तो इसका पहला काम उन्होंने क्या किया, कांग्रेस नहीं तोड़ पाए, तो अब पूरे देश में उनकी कोशिश ये थी कि क्षेत्रीय दल तोड़े जाएं। क्षेत्रीय दलों की स्थिति आप देखिए। सबसे पहले शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तोड़ी। जिन ठाकरे साहब के पांव छूते थे नरेंद्र मोदी, उन ठाकरे साहब का दल परिवार सब खत्म कर दिया। अभी भी वहां, अब उसके बाद अजित पवार, उसके बाद ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है, आप देखिए किसी देश, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा संजीव जी, कि चुनाव हुए, ठीक है, आपने ज्ञानेश कुमार, केंद्रीय बल और तमाम पूरी ताकत, धन बल, प्रशासनिक बल, बेईमानी सबसे करके जीत लिया। अब उसके बाद भी आप उन दलों को तोड़ रहे हैं, सांसदों को धमका रहे हैं, विधायकों को धमका रहे हैं। मैं तो कहता हूं ना कि ऐसा कोई नहीं है, इस देश में कोई राजनेता नहीं है जो कहीं ना कहीं जिसकी उंगली दबी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी भी मैदान में उतार दिए जाए ना,
तो गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार वो बना दिए जाएंगे। यही अफसर, यही व्यवस्था, यही संस्थान, यही जांच एजेंसियां अगर नरेंद्र मोदी के मुंह से ये ना कहलवा दें कि हाँ मैं दोषी हूं, तो वो मेरा नाम बदल देना, मैं जानता हूं ना। अब सिस्टम को छूट आपने दी है, आपने हर उस व्यवस्था को खत्म कर दिया जो भारत की रीढ़ थी, नैतिकता आपने खत्म कर दी, सब कुछ। अब क्या क्या गिनाएंगे, बहुत लंबी सूची है। शुरुआत घर से ही की, पहले भारतीय जनता पार्टी खत्म की, अब मोदी शाह पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी है तो मैं चुनौती देता हूं नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को, आओ कुछ बोलो। तो कोई नहीं बोल रहा, कुछ नहीं हो रहा। वहां से खत्म किया, कांग्रेस पर आए। संजीव जी, कांग्रेस चुनाव हारी, लेकिन कांग्रेस वापस लौट रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंक दी है। अब क्या हो गया, कांग्रेस नहीं टूट रही है तो फिर ममता को, शरद पवार को, ठाकरे को, अरुण डीएमके जी, को। अभी अभी आपने सामने देखा, अभी तो तोड़ा गया है वो जो वोट चोरी या, और अब तो सीट चोरी का आया मध्य प्रदेश। आपने देखा ना कैसे सीट चुराई गई, वो जो मीनाक्षी नटराजन चुरा ली गई सीधे सीधे, वो भी आ गया सामने। अरुण जी, चुराई नहीं गई है, ये मैं चोरी वो नहीं, चोरी और डकैती का फर्क है। ये डकैती है। जी और जी अभी भी अब न्यायपालिका भी उनका साथ दे रही है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? तो सारे सिस्टम को भंग कर दिया है भारत में, जिसको कहते हैं थोथा लोकतंत्र है, कहने वर को, कहीं कुछ नहीं है। शायद आजादी के इतिहास में भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को योर एक्सीलेंसी कह के बुला रहा है। इससे ज्यादा नीचे क्या गिरोगे आप? और दुनिया उनका भर में उनका मार उनका पड़ती है। उनका 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 दुभाषी हमने देखा था, मिस्टर प्रेसिडेंट कह रहा था वो मिस्टर प्रेसिडेंट को, जो इनका फलसफा वो कर रहा था, जो तर्जुमा कर रहा था, वो मिस्टर वही प्रेसिडेंट कह करेगा, रहा था। ये इसको कई बार उन्होंने एक्सीलेंसी एक्सीलेंस कई बार कहा, कई बार। खैर अरुण जी, मैं जो वो बाला साहब ठाकरे जी का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, ये मैं कोशिश करता हूं दिखाने की, नहीं दिखा पाया तो उसके सार दिखाया दो, मैं देखता हूं अगर वो मिल जाता है, देखिएगा उसे। कोणीतरी कोणी म्हणतात की आमच्या एका खासदाराला मारलं, जोडणार की शिवसेनेच्या तिकिटावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू? आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। देखिए, ये जो बाला साहब ठाकरे कह रहे थे, इसमें उन्होंने बहुत साफ कहा है कि ये हम क्या पूजा करें, उसमें जो भाव था, ये जो हमारे सिंबल पर जीतते, हमारे सिंबल पर जीतते हैं, हमारे सिंबल पर जीतने के जाए तो इनको तो आप ठोकिए मारी। जो बाला साहब जी का बिल्कुल ठेठ अंदाज था, हिले हुए जो लोग, ये जितने जो गद्दार, जो जिन पे ब्लेम है कि गद्दारी कर रहे हो, दगाबाज है, और बाकी भी हिल रहे हैं ये कि अगर जनता आ गई सड़क पर और मारने लगी फिर क्या होगा। संजीव जी, एक बात बताइए, धोखा किसको दिया जा रहा है? धोखा जनता को दिया जा रहा है। जनता ने चुना था पर्टिकुलर पार्टी के उस पे। अब अगर ये 50 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, करोड़ों में जो बिक रहे हैं, उसके बाद इनका क्या होना चाहिए? चूंकि ये बिकाऊ है, और अगर आपके साथ कोई धोखा करे तो उसका इलाज क्या है? अगर कानून आपका साथ ना दे, समाज आपका साथ ना दे, व्यवस्था आपका साथ ना दे, तो अपना हाथ जगन्नाथ, उठाइए लाठी। और ये होना चाहिए। करोड़ों मतदाता इस देश के ठगे जा रहे हैं। सांसदों को उन्होंने चुना किसी काम के लिए, और वहां जाके पैसे लिए और पाला बदल दिया, पार्टी छोड़ दी, मतलब बाप बदल लिया, सीधे सीधे कहें। जो भाषा राउत ने बोली, संजय राउत ने, वो एक आम आदमी की भाषा है, और अब ये लोग वही भाषा समझेंगे। आपको भले ही अच्छी नहीं लगे, लेकिन उन्होंने कहा काटना नहीं, यही है। और आज वही स्थिति है कि जब तक ये जनप्रतिनिधि बिकने वाले, 50-50 करोड़ में, 100-100 करोड़ में बिकने वाले, या करोड़ों के दम पे, जैसे झारखंड में जो आदमी चुनाव जीता, वो कौन है? वो अंबानी का नौकर है, उसने पैसे के दम पे जीत लिया है, ये सब जानते हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया, कांग्रेस हाँ, का हार गया, क्योंकि वहां भी पैसा क्रॉस वोटिंग और जो हॉर्स ट्रेडिंग सब कुछ। अब वहां क्रॉस वोटिंग किसने की? आरजेडी, और उसका नाम आ रहा है। तो ये सब चीज जो है, जो बिक रहे हैं, ये लोग जब हैं, इनका एक ही इलाज है, जो बिक रहे हैं वो यहां दिखे वहां मारो, और मारते रहो। जब ये हो जाएगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक
कि अगर हमारा प्रतिनिधि गद्दार है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये जन भावना पैदा हो जाएगी तो जनप्रतिनिधियों को भी लगेगा कि जिनका वोट लेके आए हो उनके प्रति जवाबदेह हो। तुमने अपना बाप कैसे बदल दिया? सब जनता मेरी भगवान है, जनता माई बाप है, और लाला चाहता है तो बाप बदल लेते हो। एक दूसरी चीज जो है, आज जिसके लिए ये सब हो रहा है, नरेंद्र मोदी ने कोई नैतिकता तो छोड़ी नहीं है। वो जो है वो डिलिमिटेशन के जरिए पहले महिलाओं की आड़ ली, महिला सशक्तिकरण की आड़ ली, तो वो पहले ही कानून बन चुका था। अभी भी झूठ बोलते रहे। प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा इस देश में कोई नहीं है, डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं। तो उसके जरिए ये बीजेपी को या अपनी पार्टी को, जो इनकी पार्टी है, उसको स्थायी तौर पर सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। और वो क्या तरीका है कि भैया जब सब आ जाएंगे तब डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद इस तरह का होगा। सब कुछ तैयार है, एक एक चीज तैयार रखिए, जैसे ही विधेयक पास होगा 800 प्लस सीटें कर डालिए, 400 पार 500 पार पहुंच जाइए और देश देखिए हमारे जो राज्य है। आप सुन लीजिए मेरी बात को कि उस सब की पूरी तैयारी रखी है, A to Z। जैसे पारित होगा संसद में वैसे ही उसको लागू कर लेंगे, बिल्कुल सिर्फ दिखावा है, सब कुछ तैयार है। अब उसका रास्ता कांग्रेस ने तब रोक दिया। अब कांग्रेस की एक सीमा है, अब क्या करें? तो अब खरीद लो, खरीदते जाओ। मैं तो कहता हूं कि जिन सांसदों की आत्मा अब जग रही है, चाहे वो चड्डी चड्डा हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, चाहे ये जिनको संजय राउत ने जिनका बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया, ये लोग हों, इन लोगों को जब तक अरुण जी ये बताइए ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी से सीख नहीं लेना चाहिए जो अपोजिशन है, लोग हैं? आप देखिए बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। बंगाल में रोज अंडे फेंके जा रहे हैं, रोज ठुकाई पिटाई हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। वहां क्या हो रहा है? जन आक्रोश है, जनता। अरे भाई, उसको, उस ममता बनर्जी के दल को आज भी पिछली बार से कुछ ज्यादा ही उसके आसपास वोट मिले हैं। 80 सीटें में जीती थी, इतने सांसद उनके हैं, और आप कैसे वहां हाइप क्रिएशन हो रहा है। लेकिन आप तो यहाँ तो आप ठगे जा रहे हो। ठगने के बाद कुछ तो करो हुजूर। संजीव जी, वहां क्या है? वहां अमित शाह ने बैठ के सेंट्रल फोर्सेस के बल पे चुनाव जीता, ज्ञानेश कुमार और सेंट्रल फोर्सेस। आज तो सरकार उनकी है। गद्दार, ममता का गद्दार वहां सीएम है, घोषित भ्रष्ट वहां सीएम है। उसका संरक्षक कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो जब वहां नैतिकता खत्म हो गई, करवा सरकार रही है, कर भाजपा ही रहे हैं, नाम टीएमसी के लोगों का है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वक्त का पहिया जब चलता है तो ये घूमता भी है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये भाव जो आज इन्होंने पैदा किया है, क्योंकि देश का हिंदू भी समझ रहा है। अब आप मेरी बात मैं 2 मिनट में कहता हूं। धर्म की आड़ लेकर ये आए थे और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनके साथ संघ खड़ा, ये सब साफ दिख रहा है। लेकिन ये किसको लूट रहे हैं? ये राम को लूट रहे हैं, ये शिव को लूट रहे हैं, ये केदार को लूट रहे हैं, ये बद्रीनाथ को लूट रहे हैं। सब तरफ से प्रमाणित चीजें आ गई कि ये भगवान को लूट रहे हैं। भगवान को लूट रहे हैं मतलब हमारी आपकी श्रद्धा को लूट रहे हैं, हमारे सद्भाव को लूट रहे हैं, हमारी भावना को लूट रहे हैं। इतने सब के बाद भी अगर इस देश में लोगों को ये नहीं लगता कि ये झूठे और मक्कार लोग हैं, ये राम के नाम पर इन्होंने सब लूट लिया, ये खुद को ताकतवर कर रहे हैं, तो अब अगर जनता इस पे खड़ी हो जाएगी तो 140 करोड़ लोगों में 25 करोड़ मुसलमान निकाल दीजिए, बाकी नहीं, 100 करोड़ तो हैं। 100 करोड़ में आपके साथ तो 30 करोड़ भी नहीं है। जिसके दम पे और जिस सेना को आपने कमजोर किया है, जिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने इस्तेमाल किया है, अगर उनके भीतर ये भाव आ गया तो क्या होगा फिर? कौन बचेगा, कौन बचाएगा? मैं बहुत आपको एक याद दिलाता हूं कि जब जनरल बीके सिंह थे तो कुछ मीडिया वालों ने, जिनको मैं दोगला कहता हूं, एक बटालियन मूव कर रही तो दिल्ली पे कब्जा करने आ रहे। वो बीपी सिंह आज का बीके सिंह कहां पड़े आज? और वो पत्रकार, तब करोड़ों रुपए का चंदा मिला था उनको, विज्ञापन मिले थे, तब उन्होंने तो हंगामा क्रिएट कर दिया था। आज तो दिख रहा है, सुलग रहा है, सेना सुलग रही है और सैनिक बल सुलग रहे हैं। कब तक दबाओगे? अरुण जी, गोदी मीडिया का रोल भी देश देख रहा है, मोदी मीडिया का रोल देख रहा है, और बाकी जो आपने जो गद्दार या जो इस तरीके के नाम लिए, जो अफसरान या पूरे का पूरे जो सिस्टम है, जो सड़ांध मार रहा है, बदबू मार रहा है, और ये कर पलटा। देखिए आपने जो बात की अरुण जी, मुझे याद आता है, आपने कहा ना कि
वक्त बदलता है। वो वक्त मुझे याद है, आप याद करिए तमिलनाडु का मैंने जिक्र किया, जहां अभी ये कि इस बीजेपी की निगाह वहां है, वो जो डीएमके पर है। आप याद करिए कि जयललिता की साड़ी खींची गई थी, वो जो जब वो विपक्ष में थी विधानसभा के भीतर, सत्ता में आई थी तो आधी रात को करुणानिधि को खींच के लगी थी उनकी पुलिस। तो दृश्य तो देख चुका है। दृश्य मैं आखिरी सवाल करूंगा, दृश्य वो देख चुका है। मैं स्मरण करा रहा था, आपने कहा ना वक्त का जब पहिया बदलता है, तो बदला है कई बार और उसके बहुत कुछ देखा है। इंदिरा जी सत्ता से बाहर हुई थी जब इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी और उसके फल उनको परिणाम भुगतने पड़े थे। खैर, मेरा अंतिम सवाल ये होगा आपसे अरुण जी, देखिए सब पर संकट ही संकट है, खासकर जो मैं विरोधी विपक्ष की बात करता हूं, क्योंकि विपक्ष मुक्त भारत, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, उनका एक पूरा का पूरा इस समय मुहिम है। तो ऐसे में जो राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि देखिए अब ये आपको एक इस लड़ाई को बहुत अलग ढंग से लड़ना होगा, तो ये जो छोटे छोटे दल हैं, नहीं मर्जर कर देना थी, मर्जर करिए भाई। कैसे तोड़ेंगे फिर? आप तोड़ के दिखाइए। जो छोटे छोटे दल तो आप तोड़ लीजिएगा, बिक जाएंगे। क्या है बचा, क्या है अब जो विपक्ष के पास? संजीव जी, कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष है, विपक्ष के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एकजुट होने का। और अगर ईमानदारी से विपक्ष एकजुट, ये दिखावे वाला एकजुट नहीं, एकजुट ऐसा नहीं, दिखावे की नहीं, आपस में एक रस्सी की तरह गुथना होगा इनको, लकड़ी के गट्ठर की तरह रस्सी की तरह बंधना होगा ताकि एक भी लट अलग ना हो। और उसका एकमात्र तरीका है कि सब एक झंडे के नीचे आओ, एक पार्टी संविधान के नीचे आओ और खुद का हित छोड़ के देश हित के बारे में विचार करो। क्योंकि जब देश नहीं बचेगा तो आप नहीं बचोगे। आज क्या है? आज देखिए, आपका हर सिस्टम खत्म हो चुका है। देश खतरे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश बेइज्जत हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में भुखमरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोशिश पूरी कहाँ है? ट्रंप के आगे मुंह नहीं खुला और गोदी मीडिया। शर्म आती है। ऐसे तो पहले इन मीडिया वालों को सड़कों पे जूते से मारना चाहिए। वो वहां हिज एक्सीलेंसी कर रहे हैं, योर एक्सीलेंसी कर रहे हैं, और चैनल मतलब अकल के अंधे मूर्खों की औलाद ये पत्रकार बने घूम रहे हैं। ये साले क्या बोल रहे हैं? अरे मोदी ने ये कर दिया, इनको भी नहीं, ये नहीं। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफ की कि अरे साहब आप शांति, 162 लाख करोड़ आप खर्च करके 7500 लोगों को मार कर, वो तारीफ हो। और उसने कहा, उसने एक तंज कसा, डोनाल्ड ट्रंप ने कसा वहां तंज कि अरे साहब आपके पत्रकार तो मेरे पत्रकारों से बहुत अच्छे, क्योंकि वो रोज फेस करता है। वो वहां इतना उसको लज्जित बेइज्जत करते हैं राष्ट्रपति को वहां के मीडिया वाले। हमारा मीडिया उनकी तारीफ कशीदे कर रहा है, अरे हमारी ऐसी तैसी कर दी आप। संजीव जी, शालीन शब्दों में कहें तो पहले लोग थूक के चाट लेते थे तो कहते थे बहुत गंदा आदमी है। अब तो ये मीडिया अपनी विष्ठा खुद खा रहा है। क्या बोलोगे आप? लेकिन जिस बात पे आप बात कर रहे थे, मूल बात यह है कि देश के सभी विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा। अगर वो एक नहीं होंगे, देखिए समय है, अगर कांग्रेस टूटती रही है तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं टूटेगी। मोदी जी अमरत्व को प्राप्त नहीं करके आए, वो खुद अविनाशी के हैं, बूढ़े होंगे, 76 साल के हुए हैं, सारी चीजें आएंगी। अमित शाह भी जो है ऐसा नहीं कि 200 साल बने रहेंगे। इनके बाद क्या आप, फिर वही बात आती है, क्या आप ईसाई, सिख, मुसलमानों को आप खत्म कर देंगे? नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में आपने देश के सभी हिंदू संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। मैं पहली बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हिंदू संसाधन। आपने सारे मंदिर, सारे देवस्थान बड़े बड़े वो आपके कब्जे, आरएसएस के कब्जे में है। आप देख लीजिए कहीं भी, झंडेवालान का बहुत मशहूर मंदिर आरएसएस के कब्जे में। इंदौर में जाइए, बनारस में जाइए, कहीं जाइए, सब जगह आरएसएस का कब्जा है। क्या इस तरह के कब्जा कर लेने से आप हिंदू की परिभाषा बदल देंगे? आप ओबीसी के साथ खेलते रहे, ओबीसी के नाम पे खुद को अपनी जात बताकर बावाई लूटते रहे। आप देश के साथ खेल रहे हैं और देश के साथ खेलते खेलते आपने ये तथ्य भुला दिया है कि ये विविधताओं से भरा देश है। आप भले ही ओबीसी कर लें, लेकिन जिस दिन देश का वास्तविक हिंदू खड़ा हो जाएगा, उसे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आत्मसम्मान, उसे चाहिए अपनी अस्मिता और उसकी अपनी व्यक्तिगत आजादी। कहां बची है आज? जहां देखो वहां आप अपने मन से चला रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। भाई शिवसेना तोड़ी, जितने खरीदे गए हैं बंगाल में, आप बताइए उनका रेट। कौन है वो शुभेंदु अधिकारी जिसके 5 लाख रुपए रिश्वत लेते दिखाया गया था?
और नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अरुण जी, सबसे बड़ी चीज ये है ना संजीव जी, वो ये है कि सभी विपक्षी दलों को अब सच में एक होना पड़ेगा और इन नकली भगवाधारी हिंदुओं से भी हिंदुओं को सतर्क होना पड़ेगा। आप एक एग्जाम्पल देख चुके हैं और उसको मैं दोबारा जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा कि किस तरह इन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गलत आरोप लगाए, उनको अपमानित करने की कोशिश की, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल थे, जिसमें राम भद्राचार्य शामिल थे। अब सफाई देते घूम रहे हैं क्योंकि सारी पोल खुल गई। तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, मुसलमान ईसाई छोड़िए, इन्होंने हिंदुओं को नहीं छोड़ा है, इन्होंने शंकराचार्य को नहीं छोड़ा है। अगर इनसे सतर्क नहीं हुए तो फिर भगवान ही माने। जी, पूरी चर्चा बहुत शानदार। मैं तो सीधी आपकी जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि देश बच पाएगा नहीं बच पाएगा, जब इस मुहाने पे हम खड़े हैं, अरे भाई अभी तो आप खुद नहीं बच पा रहे हैं, देश तो ठीक है हम, क्योंकि अभी बहुत लोग लड़ने वाले हैं, बहुत लंबी पाथ है, हम आजादी ऐसी ही नहीं पाई थी हमने, बहुत 140 करोड़ में है, बहुत लंबी, मतलब उसमें एक आपने कहा ना 30% ही इनके साथ है, बाकी तो देश का भला चाहने वाले लोग हैं। लेकिन अगर जो आपने एक लाइन कही कि खुद को बचना है, तो अब चेतना होगा, और चेतने के साथ में आपको जो राहुल गांधी कह रहे हैं या राहुल गांधी के अलावा जो वास्तव में इस वक्त समय की मांग है वो करना होगा, वरना बच नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अरुण जी, आभार, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को और हम बात कर रहे थे ये जो गद्दार या बागी या दागी, बागी तो नहीं कहिएगा, गद्दार सीधे, दागी, पैसों के लिए अपना जमीर बेचते जो ब्लेम्स निकल रहे हैं, आरोप आ रहे हैं, हाल ये है, अगर इससे बचना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ ठोस करना होगा, वरना फिर आप बच नहीं पाइएगा। ये इस पूरी चर्चा का सार है। चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।